दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम लोग मॉडल पेपर के 50 टॉप वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं जो वेरी इंपॉर्टेंट है आप सबके एग्जाम के लिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को बिना रुके हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्न में से कौन विषाणु जनित रोग है? ऑप्शन ए फ्लू, ऑप्शन बी है पोलियो, ऑप्शन सी है एडस, ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, फ्लू, पोलियो और एडस विषाणु जनित रोग है। ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 2 है, जनसंख्या अधिक होने से क्या होता है? ऑप्शन ए है आय में कमी, ऑप्शन बी है जमीन में कमी, ऑप्शन सी है खनिज पदार्थ की कमी, ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी। जनसंख्या अधिक होने से आय में कमी, जमीन में कमी और खनिज पदार्थ की कमी हो जाती है। ऑप्शन डी सही है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, मशहूर वैज्ञानिक मेंडल मुख्यतः जाने जाते हैं। ऑप्शन ए मटर के पौधे के कार्य हेतु, ऑप्शन बी है आनुवांशिकी के नियमों हेतु, ऑप्शन सी है ए एवं बी दोनों, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी। मशहूर वैज्ञानिक मेंडल मटर के पौधे के कार्य हेतु और आनुवांशिकी के नियमों हेतु जाने जाते हैं। इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, यदि पिता का रक्त वर्ग AB और माता का B है तो उनके संतान के रक्त वर्ग होने की संभावना है। ऑप्शन ए है 0%, ऑप्शन बी है 50%, ऑप्शन सी है 25%, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए 0%। यदि पिता का रक्त वर्ग AB और माता का वर्ग B है तो उसके संतान के रक्त वर्ग होने की संभावना है 0%। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक विवाहित जोड़े की पहले से 3 पुत्रियां हैं, वो अब चौथी संतान की सोच रहे हैं। इस भावी संतान के पुत्र होने की संभावना कितने प्रतिशत होगी? ऑप्शन ए है 100%, ऑप्शन बी है 50%, ऑप्शन सी है 25%, ऑप्शन डी है 0%। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी 50%। एक विवाहित जोड़े की पहले से 3 पुत्रियां हैं, वो अब चौथी संतान की सोच रहे हैं। इस भावी संतान के पुत्र होने की संभावना 50% होगी। सही जवाब है ऑप्शन बी। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, क्रॉसिंग ओवर इनमें से किस अवस्था में होता है? ऑप्शन ए है पैकिटीन, ऑप्शन बी है डिप्लोटीन, ऑप्शन सी है डायाकाइनेसिस, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए पैकिटीन। क्रॉसिंग ओवर इनमें से पैकिटीन अवस्था में होता है। ऑप्शन ए सही है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, विशुद्ध लाल पुष्प तथा विशुद्ध सफेद पुष्प वाले पौधे में संकरण कराने से पहले संतति में सभी गुलाबी पुष्प वाले पौधे मिले। यह है एक प्रकार का। ऑप्शन ए है अपूर्ण प्रभाविता, ऑप्शन बी है पूर्ण प्रभाविता, ऑप्शन सी है संकर, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए। विशुद्ध लाल पुष्प तथा विशुद्ध सफेद पुष्प वाले पौधे के संकरण कराने से पहली संतति में सभी गुलाबी पुष्प वाले पौधे मिले। यह है एक प्रकार की अपूर्ण प्रभाविता। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है, इनमें से कौन वैश्विक यानी सर्वमान्य रक्तदाता समूह है? ऑप्शन ए है ए, ऑप्शन बी है बी, ऑप्शन सी है AB, ऑप्शन डी है 0। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी 0 वैश्विक सर्वमान्य यानी रक्तदाता समूह है।
इसे 0 भी कह सकते हैं या O भी कह सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 9 है, इनमें से कौन यौन संबंध गुण है? ऑप्शन ए है वर्णांधता, ऑप्शन बी है रक्तअंधी, ऑप्शन सी है पूर्ण अंधता, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, वर्णांधता यौन संबंध गुण है। ऑप्शन ए सही है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, जब कोई गुण एक से अधिक विपरीत जोड़े यानी अलील द्वारा संचालित होता है तो उसे कहते हैं। ऑप्शन ए है बहुविकल्पता, ऑप्शन बी है बहुअनुजता यानी पॉली एम्ब्रियोनी, ऑप्शन सी है अपूर्ण प्रभाविता, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, बहुविकल्पता। जब कोई गुण एक से अधिक विपरीत जोड़ों यानी अलील द्वारा संचालित होता है तो उसे हम लोग बहुविकल्पता कहते हैं। इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 11, संबंधता की खोज किसने की? ऑप्शन ए है मेंडेल ने, ऑप्शन बी है स्टेनली एवं मिलर ने, ऑप्शन सी है पन्ने ने, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, पन्ने ने। संबंधता की खोज पन्ने ने की, ऑप्शन सी सही है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, मेंडेल ने प्रस्तावित किया। ऑप्शन ए अर्जित गुणों की वंशागति, ऑप्शन बी है आनुवंशिकी के नियम, ऑप्शन सी है संलग्नता के नियम, ऑप्शन डी है ऊर्जा का नियम। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, मेंडल ने आनुवंशिकी के नियम को प्रस्तावित किया, ऑप्शन बी सही है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, हेमोफीलिया किस तरह की बीमारी है? ऑप्शन ए है वंशागत रोग, ऑप्शन बी है अप्रभावी लक्षण, ऑप्शन सी है एक्स गुणसूत्र संलग्न रोग, ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, इनमें से सभी। हेमोफीलिया वंशागत रोग, अप्रभावी लक्षण और एक्स गुणसूत्र संलग्न रोग की बीमारी है, ऑप्शन डी सही है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, द्विसंकर क्रॉस में अनुलक्षणी फिनोटिपिक अनुपात होता है। ऑप्शन ए है 3:1, ऑप्शन बी है 1:2:1, ऑप्शन सी है 9:7, ऑप्शन डी है 9:3:3:1। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, द्विसंकर क्रॉस में अनुलक्षणी यानी फिनोटिपिक अनुपात होता है 3:1, ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 15 है, युग्मन एवं विकर्षण के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? ऑप्शन ए है मॉर्गन, ऑप्शन बी है वेटेशन एवं पनेट, ऑप्शन सी है ह्यूगो डी ब्रिज, ऑप्शन डी है मेंडेल। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, वेटेशन एवं पनेट। युग्मन एवं विकर्षण के सिद्धांत को वेटेशन एवं पनेट ने प्रतिपादित किया, ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 16, एक परिवार जिसमें 5 बेटियां हैं उसको छठी संतान होने वाली है, बेटा होने की संभावना कितनी है? ऑप्शन ए है 0%, ऑप्शन बी है 25%, ऑप्शन सी है 50%, ऑप्शन डी है 100%। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, 50%। एक परिवार जिसमें 5 बेटियां हैं उसको छठी संतान होने वाली है, बेटे होने की संभावना 50% है, ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 17 है, क्लाइनोफेल्टर्स सिंड्रोम का गुणसूत्र घटक है। ऑप्शन ए है 2a+xx, ऑप्शन बी है 2a+xy, ऑप्शन सी है 2a+y, ऑप्शन डी है 2a-xy। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, क्लाइनफेल्टर्स सिंड्रोम का गुणसूत्र घटक है 2a+xy, ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 18 है, मानव रुधिर वर्ग कौन कौन से हैं?
ऑप्शन ए है ए बी सी तथा ओ यानी 0। ऑप्शन बी है बी सी डी तथा 0। ऑप्शन सी है ए बी तथा 0। ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, मानव रुधिर वर्ग ए बी तथा 0 है। ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 19 है, यदि मेंडेल मटर में 8वां गुण पर विचार करता तो निम्नलिखित में कौन से नियम असफल हो जाएगा। ऑप्शन ए है लॉ ऑफ सेग्रेगेशन। ऑप्शन बी है लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमेट्स। ऑप्शन सी है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट। ऑप्शन डी है लॉ ऑफ डोमिनेंस। सही जवाब है ऑप्शन सी, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट। यदि मेंडल मटर में 8वां गुण पर विचार करता तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट नियम असफल हो जाएगा। ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में कौन मेंडेलियन लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट एसोरेटमेंट का अपवाद है। ऑप्शन ए क्रॉसिंग ओवर। ऑप्शन बी है अपरिपूर्ण वर्ड सॉन्ग। ऑप्शन सी है सीग्रेशन। ऑप्शन डी है संलग्नता। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, संलग्नता। संलग्नता मेंडेलियन लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट एसोरेटमेंट का अपवाद है। ऑप्शन डी सही है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 21 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, मेंडेल की अवधारणा को किसने मेंडेल के नियम में रूपांतरित किया। ऑप्शन ए कोरेंस। ऑप्शन बी है शेरमार्क। ऑप्शन सी है ह्यूगो डी ब्रिज। ऑप्शन डी है मॉर्गन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए कोरेंस। मेंडेल की अवधारणा को कोरेंस मेंडेल के नियम में रूपांतरित किया गया। इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 है, किसी इनकम्प्लीट प्रभाविता के F2 वंशज में। ऑप्शन ए है फिनोटाइप का अनुपात 3:1। ऑप्शन बी है जीनोटाइप का अनुपात 3:1। ऑप्शन सी है दोनों ही। ऑप्शन डी है फिनोटाइपिक अनुपात कोरेस्पोंडिंग होती है जीनोटाइपिक अनुपात के। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, फिनोटाइपिक अनुपात कोरेस्पोंडिंग होती है जीनोटाइपिक अनुपात के। तो ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 23 है, एक लंबे पौधे का शेलिंग करने पर लंबा तथा बौना दोनों तरह के पौधे प्राप्त होते हैं। प्रथम संतति के लिए कौन सी संभावनाएं हो सकती है। ऑप्शन ए है लंबा। ऑप्शन बी है बौना। ऑप्शन सी है बराबर की संभावनाएं। ऑप्शन डी है असक्षम डाटा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए लंबा। एक लंबे पौधे का शेलिंग करने पर लंबा तथा बौना दोनों तरह के पौधे प्राप्त होते हैं। प्रथम संतति के लिए लंबा संभावनाएं हो सकती है। तो ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित में कौन सा संतति का क्रॉस फिनोटाइपिकली समान होते हैं। ऑप्शन ए है कैपिटल डी स्मॉल डी इंटू कैपिटल डी स्मॉल डी। ऑप्शन बी है कैपिटल डी स्मॉल डी इंटू स्मॉल डी स्मॉल डी। ऑप्शन सी है कैपिटल डी इंटू कैपिटल डी स्मॉल डी। और ऑप्शन डी है कैपिटल डब्ल्यू इंटू कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी कैपिटल डब्ल्यू इंटू कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू। संतति का क्रॉस फिनोटाइपिकली समान होते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 25 है, कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल सी के टेस्ट क्रॉस द्वारा कितने फिनोटाइप उत्पन्न होते हैं। ऑप्शन ए है 16। ऑप्शन बी है 12। ऑप्शन सी है 8। ऑप्शन डी है 4। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 4। कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल सी के टेस्ट क्रॉस द्वारा
4 फिनोटाइप उत्पन्न होते हैं। ऑप्शन डी सही है। नंबर 26 है, निम्नलिखित में कौन सा 16 विभिन्न युग्मक उत्पन्न करेगा? ऑप्शन ए है कैपिटल ए, कैपिटल बी, स्मॉल सी, कैपिटल डी, स्मॉल डी। ऑप्शन बी है कैपिटल ए, कैपिटल बी, स्मॉल सी, कैपिटल डी, कैपिटल ई, कैपिटल एफ, स्मॉल एफ। ऑप्शन सी है कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, स्मॉल डी, कैपिटल ई, कैपिटल एफ, कैपिटल एफ। ऑप्शन डी है कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल डी, कैपिटल ई, कैपिटल एफ, स्मॉल एफ। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, कैपिटल ए, कैपिटल बी, स्मॉल सी, कैपिटल डी, कैपिटल ई, कैपिटल एफ, स्मॉल एफ 16 विभिन्न युक्त उत्पन्न करेगा। सही जवाब है ऑप्शन बी। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्नलिखित में कौन सा शुद्ध हाइब्रिड है? ऑप्शन ए है कैपिटल आर, स्मॉल टी। ऑप्शन बी है कैपिटल टी, स्मॉल आर। ऑप्शन सी है कैपिटल टी, कैपिटल आर। ऑप्शन डी है कैपिटल टी, कैपिटल आर। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, कैपिटल टी, कैपिटल आर शुद्ध हाइब्रिड है। ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित में कौन सा क्रॉस 3:1 के अनुपात को दर्शाता है? ऑप्शन ए है कैपिटल ए, कैपिटल बी इंटू कैपिटल ए, कैपिटल बी। ऑप्शन बी है कैपिटल ए, स्मॉल बी इंटू कैपिटल ए, कैपिटल बी। ऑप्शन सी है कैपिटल ए, स्मॉल बी इंटू कैपिटल ए, स्मॉल बी। ऑप्शन डी है कैपिटल ए, कैपिटल बी इंटू कैपिटल बी, स्मॉल बी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, कैपिटल ए, स्मॉल बी इंटू कैपिटल ए, स्मॉल बी क्रॉस 3:1 के अनुपात को दर्शाता है। ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 29 है, किसी परिवार में 5 पुत्रियां हैं, छठे संतान होने पर पुत्री संभावना बनती है। ऑप्शन ए 2 में 1, ऑप्शन बी है 5 में 1, ऑप्शन सी है 3 में 1, ऑप्शन डी है 6 में 1। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, किसी परिवार में 5 पुत्रियां हैं, छठे संतान होने पर पुत्र की संभावना 2 में 1 बनती है। ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 30 है, किसी जीनोटाइप कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल डी द्वारा कितने प्रकार के युग्मक बन सकते हैं? ऑप्शन ए है 4, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 16, ऑप्शन डी है 64। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए 4। किसी जीनोटाइप कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल डी द्वारा 4 प्रकार के युग्मक बन सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 31 है, किसी हाइब्रिड क्रॉस में संतति का जीनोटाइपिक अनुपात होता है। ऑप्शन ए है 9:3:3:1, ऑप्शन बी है 1:1:1:1, ऑप्शन सी है 1:2:1, ऑप्शन डी है 1:7:1। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, किसी हाइब्रिड क्रॉस में संतति का जीनोटाइपिक अनुपात 1:1:1:1 होता है। सही जवाब है ऑप्शन बी। इसी के साथ बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 32 है, यदि माता का रक्त समूह O तथा शिशु का भी रक्त समूह O हो तो पिता का रक्त समूह क्या होगा? ऑप्शन ए है O, ऑप्शन बी है A, ऑप्शन सी है B, ऑप्शन डी है AB। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी O, ऑप्शन ए O। यदि
माता का रक्त समूह O तथा शिशु का भी रक्त समूह O हो तो पिता का रक्त समूह O ही होगा। ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 33 है, बच्चे का रक्त समूह O तथा पिता का B रक्त समूह हो तो पिता का जीनोटाइप होगा। ऑप्शन ए है PB, ऑप्शन बी है BP, ऑप्शन सी है AB, ऑप्शन डी है PP। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी BP। बच्चे का रक्त समूह O तथा पिता का रक्त समूह B हो तो पिता का जीनोटाइप होगा BP। ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 34 है, रक्त समूह की जांच में प्रयुक्त एंटी सीरम में पाया जाता है। ऑप्शन ए एंटीबॉडी, ऑप्शन बी है एंटीजन, ऑप्शन सी है ल्यूकोसाइड, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए एंटीबॉडी। रक्त समूह की जांच में प्रयुक्त एंटी सीरम में पाया जाता है वो है एंटीबॉडी। ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 35 है, तंबाकू की तरह के पौधे में पॉलीजेनिक आनुवंशिकता अध्ययन सर्वप्रथम किसने किया था। ऑप्शन ए है डेवनपोर्ट, ऑप्शन बी है निल्सन इहिले, ऑप्शन सी है कोलरियूटर, ऑप्शन डी है गैल्टन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी कोलरियूटर। तंबाकू की तरह के पौधे में पॉलीजेनिक आनुवंशिकता का अध्ययन सर्वप्रथम कोलरियूटर ने किया था। ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 36 है, एक मटर में अप्रभावी गुण है। ऑप्शन ए झुर्रादार बीज, ऑप्शन बी है लंबा तना, ऑप्शन सी है गोल बीज, ऑप्शन डी है रंगीन बीज कवच। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए झुर्रादार बीज। एक मटर में अप्रभावी गुण है झुर्रादार बीज। ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 37 है, एक पूरक जीन में 9:3:1 डाइहाइब्रिड अनुपात रूपांतरित हो जाता है किसके। ऑप्शन ए है 9:7, ऑप्शन बी है 12:3:1, ऑप्शन सी है 15:1, ऑप्शन डी है 13:3। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए 9:7। एक पूरक जीन में 9:3:1 का डाइहाइब्रिड अनुपात रूपांतरित हो जाता है 9:7 में। ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 38 है, निम्नलिखित में कौन सा रक्त समूह मनुष्य तथा कपी में पाया जाता है पर बंदर में नहीं। ऑप्शन ए है ए तथा ओ, ऑप्शन बी है ए तथा बी, ऑप्शन सी है ए बी तथा ओ, ऑप्शन डी है बी तथा ए बी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी ए तथा बी। रक्त समूह मनुष्य तथा कपी में पाया जाता है पर बंदर में नहीं। ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 39, अनुवांशिक पूरक को न्यूलिसोमिक जीव में होगा। ऑप्शन ए 2n-1, ऑप्शन बी है 2n-2, ऑप्शन सी है 2n+1, ऑप्शन डी है 2n+2। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी 2n-1। अनुवांशिक पूरक को न्यूलिसोमिक जीव में 2n-2 होगा। ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 40 है, गुणसूत्र प्रारूप 2n-1 को कहा जाता है। ऑप्शन ए मोनोसोमी, ऑप्शन बी है नलीसोमी, ऑप्शन सी है ट्राइसोमी, ऑप्शन डी है टेट्रासोमी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए मोनोसोमी। गुणसूत्र प्रारूप 2n-1 को मोनोसोमी कहा जाता है। ऑप्शन ए सही है। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 41 है, स्तनियों में बार बॉडी प्रदर्शित करती है। ऑप्शन है स्त्री की कोशिकाओं में उपस्थित संपूर्ण हेट्रोक्रोमेटिक, ऑप्शन बी है स्त्री की कायिक कोशिकाओं में 2 X गुणसूत्रों में से एक गुणसूत्र, ऑप्शन सी है स्त्री तथा पुरुष की कोशिकाओं उपस्थित संपूर्ण हेट्रोक्रोमेटिन, ऑप्शन डी है पुरुष की कायिक कोशिकाओं में उपस्थित Y गुणसूत्र। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी स्त्री की कायिक कोशिकाओं में 2 X गुणसूत्रों में से एक गुणसूत्र। ऑप्शन बी सही है।
क्वेश्चन नंबर 42 है, मनुष्यों में XO प्रकार की गुणसूत्रीय असामान्यता के कारण उत्पन्न होता है। ऑप्शन ए टर्नर सिंड्रोम, ऑप्शन बी है डाउन सिंड्रोम, ऑप्शन सी है डार्विन्स सिंड्रोम, ऑप्शन डी है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए टर्नर सिंड्रोम। मनुष्यों में XO प्रकार की गुणसूत्रीय असामान्यता के कारण उत्पन्न होता है, वह है टर्नर सिंड्रोम। ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 43 है, उत्परिवर्तन प्रेरित किए जा सकते हैं। ऑप्शन ए 1-AAGRI, ऑप्शन बी है इथाइलिन द्वारा, ऑप्शन सी है गामा विकिरणों द्वारा, ऑप्शन डी है अवरक्त विकिरणों द्वारा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी गामा विकिरणों द्वारा उत्परिवर्तन प्रेरित किए जा सकते हैं। ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 44 है, गाइनेंड्रोमार्फ में है शरीर की कुछ कोशिकाओं का जीन प्रारूप XX तथा कुछ कोशिकाओं का YY होता है। ऑप्शन बी है सभी कोशिकाओं का जीन प्रारूप XX होता है, ऑप्शन सी है सभी कोशिकाओं का जीन प्रारूप XY होता है, ऑप्शन डी है सभी कोशिकाओं का जीन प्रारूप XXYY होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी सभी कोशिकाओं का जीन प्रारूप XY होता है। ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 45 है, निम्नलिखित में से मेंडल ने किसे प्रतिपादित नहीं किया। ऑप्शन ए प्रभुता, ऑप्शन बी परिपूर्ण प्रभुता, ऑप्शन सी है विस्थापन, ऑप्शन डी स्वतंत्र अपव्यूहन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी अपरिपूर्ण प्रभुता को मेंडल ने प्रतिपादित नहीं किया था। ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 46 है, प्लियोट्रॉपिक जीन में रहता है। ऑप्शन ए एकल जीनोटाइप, ऑप्शन बी है बहुल जीनोटाइप, ऑप्शन सी है बहुल फिनोटाइप, ऑप्शन डी है एकल फिनोटाइप। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी प्लियोट्रॉपिक जीन में बहुल फिनोटाइप रहता है। ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 47 है, किसी जीव में दो समान अलील हो तो कहते हैं। ऑप्शन ए हाइब्रिड, ऑप्शन बी है समजात, ऑप्शन सी है विषम जात, ऑप्शन डी है वर्चस्वता, ऑप्शन डी है सही जवाब है ऑप्शन बी समजात। किसी जीव में दो समान अलील हो तो उसे समजात कहते हैं। ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 48 है, निम्नलिखित में कौन सा एक लक्षण बहुजीनीय वंशागति का उदाहरण है। ऑप्शन ए पी बिलिश जलापा ने फूल का रंग, ऑप्शन बी है नर मधुमक्खी का उत्पन्न, ऑप्शन सी है उद्यान मटर में फली की आकृति, ऑप्शन डी है मानवों में त्वचा का रंग। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी मानवों में त्वचा का रंग एक लक्षण बहुजीनीय वंशागति का उदाहरण है। ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 49 है, जब कोई जीन जोड़ा दूसरे के प्रभाव को छिपा देता है तो उसे कहते हैं। ऑप्शन ए उत्परिवर्तन, ऑप्शन बी है प्रभाविता, ऑप्शन सी है एपिस्टेसिस, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी एपिस्टेसिस। जब कोई जीन जोड़ा दूसरे के प्रभाव को छिपा देता है तो उसे हम लोग एपिस्टेसिस कहते हैं। ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 50 है, मेंडल का एकल क्रॉस अनुपात है। ऑप्शन है 1:2, ऑप्शन बी है 3:1, ऑप्शन सी है 9:3:3:1, ऑप्शन डी है 9:7। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी मेंडल का एकल क्रॉस अनुपात है वह है 3:1। ऑप्शन बी सही है। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगर आप सबको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।